बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैंने अपने कुर्ते की कटिंग करी है, तो मैं शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ देखिएगा और आगे की वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका भारतीय जुनर में। कैसे हैं आप लोग? आज मैंने सोचा है कि चलिए कुछ सिलाई से संबंधित वीडियो आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास एक सूट है कॉटन का, मैं आपको दिखाती हूँ। और तो मैंने सोचा है कि बहुत ही ईजी तरीके से आप कैसे कुर्ता या मतलब कुर्ती बनाएं, या फिर सिंपल कुर्ता या कुछ डिज़ाइन वाला भी बना सकते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक पूरा सूट है। तो मैंने सोचा है कि इसको मैं कैसे ये मेरे ख्याल से इसकी ये स्लीव है और ये बैक साइड का है। और फ्रंट देखिए इसका, ये इसका फ्रंट है और नीचे से इसमें शायद लाइनिंग होंगी। ये इसका फ्रंट है गले के पास से, और ये आगे का है और ये बैक साइड है। ये साइड में इसकी कुर्ती के आस्तीन बने हुए हैं। तो इस टाइप का ये एक सूट है। और ये इसका दुपट्टा है, कॉटन है इसलिए मुझे अच्छा लगा। बहुत पहले मैंने लिया था ये, लेकिन आज तक सिल नहीं पाई। तो ये कलरफुल सूट है, तो मैंने सोचा आज इसको कुछ काट पीट का काम कर लेते हैं। और इसके साथ नीचे की सलवार है दोस्तों। तो मैंने ये सोचा है कि सलवारें या मतलब इसका जो भी नीचे से आप बनाना चाहें, तो बहुत इसका अर्ज भी काफ़ी 2.5 मीटर कपड़ा है ये। तो मैंने सोचा इसकी भी एक कुर्ती बना लेती हूँ, तो 2 कुर्तियाँ हो जाएंगी। क्योंकि नीचे की तो प्लाजो पैंट या फिर पैजामी कुछ भी आप इसके नीचे पहन लो, बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी क्योंकि अर्ज इसकी लंबाई लेंथ बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा कुर्ता भी इसका भी बहुत अच्छा लगेगा। 2 कुर्तियाँ हो जाएंगी, दुपट्टा तो एक है ही है। कुछ भी आप, क्योंकि इसमें ब्लैक और क्रीम और रेड है, कुछ भी चलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे ईजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो आप प्लीज़ देखिएगा और अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, तो आइए दोस्तों, देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम अपने कपड़े को उल्टा कर लेंगे, यानी कि प्रिंट जो है उल्टी तरफ को फोल्ड कर लेंगे। और उससे पहले हमें जो ये आगे आपको आस्तीनों का जो पीस दिखाया गया है, इसको आप अलग कर लीजिए। क्योंकि ये प्रिंट अलग है, या आस्तीन के लिए दिया गया है, इसको आप अलग कर लीजिए। उसके बाद उसको 4 फोल्ड में आप फोल्ड कर लीजिए। उल्टी तरफ होना चाहिए फोल्ड, हमेशा निशान जो है उल्टी तरफ लगनी चाहिए, ये आप लोगों को पता है। और फिर उसके बाद देखिए हमने किस तरीके से इसको फोल्ड किया और बिछा लिया। बिल्कुल सीधा बिछा लीजिए और बिल्कुल डिज़ाइन जो आपका फ्रंट माना है वो बिल्कुल बीच में होना चाहिए, और उसको मतलब आगे पीछे ना हो, क्योंकि वो डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए। बैक साइड का डिज़ाइन भी बना हुआ है और वो भी सेंटर पे आएगा। और इस तरीके से आप बिछाएंगे तो, और ये भी सेंटर पे आना चाहिए। देखिए चार मतलब फोल्ड में ये बिछ गया है, 4 फोल्ड हो गए हैं। अब हमने लगाना है निशान, और निशान लगाने के लिए आपको कोई जोड़ घटाने करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोई भी फिटिंग का कपड़ा लीजिए, और आपको ढीला और टाइट करना है वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो कोई भी जो कुर्ता आपका ठीक है उसके हिसाब से आप आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको काटिएगा। क्योंकि ये है कॉटन का कपड़ा, तो ये श्रिंक भी कर सकता है। तो इसलिए हमेशा आप इस कुर्ते को जो आपने नाप के लिए लिया है, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा करके भी आप नाप ले लीजिए, क्योंकि उल्टे में आपको सिलाई का एक्स्ट्रा लेना भी समझ आ जाएगा। और नहीं तो इसमें एक्स्ट्रा लीजिएगा बाद में। पहले आपको आधा इंच या थोड़ा मतलब कम आप एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा श्रिंक कर सकता है। तो देखिए उसी हिसाब से हमने सब नाप ले ली। और आस्तीन का कम से कम 6 इंच नीचे मैंने डाउन किया है, 6 सवा इंच। और पूरे जो है उसी हिसाब से आप कटिंग कर लीजिए। ये डबल में दोनों पीस एक साथ कट गया, क्योंकि इसमें कपड़ा ही ऐसा था। क्योंकि वैसे तो हम अलग अलग काटते हैं, अगर आप अलग उस हिसाब से काटोगे तो आपको अलग अलग प्रिंट भी देखना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने जो नीचे का फोल्ड था उसको भी सीधा कर लिया, कटिंग कर ली, बीच में से दोनों पीस अलग कर लिए। अब आप इसको अलग अलग करने के बाद सेंटर से फिर से फोल्ड कीजिए और आधा इंच मतलब गहराई काट लीजिए। क्योंकि कभी भी हो आगे फ्रंट के हिस्से में थोड़ा सा गहराई काटनी पड़ती है, और बैक साइड का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अब हमने लिए आस्तीन। आस्तीन को भी आप ऐसे उल्टी तरह से फोल्ड कर लीजिए। क्योंकि ये तो वैसे तो ये पौन आस्तीन बन सकती थी, जोड़ तो इसमें लगना ही लगना था, क्योंकि ये सिर्फ 8 इंच करीब ये इसका अर्ज था, मतलब कपड़ा था। तो हमें चाहिए था 10 इंच। तो मैंने शॉर्ट ही आस्तीन बनाई, क्योंकि गर्मी में पहने भी नहीं जाती है, तो मैंने नहीं बनाया। क्योंकि बहुत
लंबा जोड़ लगाना पड़ता, तो मैंने छोटी आस्तीन बनाई और उसमें जोड़ लगाने के लिए भी दोनों साइड जोड़ लगेगा। एक आस्तीन में 2 जोड़ लगेंगे, यानी कि एक इस साइड से एक उस साइड से, तो 4 पीस चाहिए थे। तो उसी हिसाब से मैंने कम से कम 3-3 इंच के एक मतलब जोड़ काट लिया। 6 इंच के कपड़े को बीच में से अलग करके रख लिया और वो साइड कर लिया। तो उसके बाद देखिए फिर हमको क्या करना है, ये कटिंग तो आस्तीनों की हो गई और आगे और उसकी हो गई। अब हमें गले पे जो पट्टियाँ लगानी है, ये पट्टी देखिए एक सिंगल जो बची हुई थी, इन्हीं में से मैंने अब मैं बैठी हूँ सिलाई पे देखिए तो उसके बाद मैंने वो जो पट्टियाँ थी उनको जोड़ लिया, क्योंकि फ्रंट गले के लिए मैंने उसको इस तरीके से देखिए लगा लिया। और फिर उसके बाद और एक पट्टी कैसे काटते हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर शॉर्ट कपड़ा है उसमें से भी अगर आपको कभी निकालना पड़ता है तो 1.5 इंच की पट्टी आप लीजिए। 1.5 इंच की कम से कम चौड़ी पट्टी होगी, और अब पीछे बैक साइड आप और एक पट्टी लगा सकते हैं, और चाहे तो उसी गोल शेप में आप काट सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा चौकोर पीस चाहिए होगा। तो अब निशान लगा के भी अगर आपको सीधा आइडिया नहीं आता है तो आप 1.5 इंच की चौड़ाई का निशान लगाइए और 4-5 पट्टियाँ ऐसे आप काट सकते हैं, क्योंकि ये छोटी पट्टियाँ हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा काटनी पड़ी है। अब इनको जोड़ना कैसा है ये भी देख लीजिए। और क्योंकि एक जैसे ये देखिए एक तरफ इस तरफ कोना बना है, एक उस तरफ, तो अपोजिट साइड आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है इसको। मतलब एक का कोना इधर आ रहा है तो दूसरे का कोना उस साइड आना चाहिए, और उसको इस तरीके से देखिए रखिए, और तब वो आगे चल के सीधी पट्टी बन जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको रखना है, और बार बार इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। एक का कोना इस तरह से, एक के ऊपर एक, इस तरीके से कोने से कोने मिला के आप, एक ही साइड को कॉर्नर नहीं होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो बस इस तरीके से आप इसको सिलिए तो पट्टी फर्स्ट क्लास। और ये पट्टी क्या है, खिंचती है, और आप इसको आराम से गले में बिना खींचे आप लगाओगे। अगर खींच के लगाएंगे तो झोला जाएगा, तो पट्टी को कभी खींचना नहीं चाहिए, ना ही गले के कपड़े को खींचना है। तो आप उसको इजीली फिर आपके उसमें झोल नहीं आएगा। तो देखिए मैंने ये पट्टियाँ जोड़ ली सब, क्योंकि छोटी पट्टियाँ थी। मैंने बड़ा कपड़ा था मेरे पास, वैसे निकल जाता, लेकिन मैंने उसको नहीं ख़राब किया और पट्टियाँ ही लगानी थी। तो मैंने इस तरीके से बैक साइड देखिए, ये फ्रंट ये बैक साइड है, तो बैक साइड मैंने और ये भी पट्टी सिंपल तरीके से, मैंने बहुत इजी तरीके से कुर्ता आपको बनाने के लिए सिखाना चाहा है, कि जिससे जो लोगों को ज़्यादा जोड़ना घटाना नहीं कर सकते उनके लिए। और फिर इसको इस तरीके से देखिए प्रेस करके उसको सीधी तरह से प्रेस सा कर लीजिए, जिससे कि वो वहीं से फोल्ड हो जाए। फोल्ड होने के बाद आप ऊपर से एक सिलाई और मार लीजिए उसमें। तो देखिए बैक साइड के गले में सिलाई हो गई है, और अभी तो मैंने सिंपल इसको कर लिया। अब मुझे ये बैक साइड तो हो गया, अब फ्रंट का भी मुझे वो पट्टी जो मैंने जोड़ लगा के पट्टी मैंने गोल बनाई थी, उसको भी मैंने पूरी पट्टी मैंने ऐसे लगा दी थी, और बीच से कटिंग करके अंदर को फोल्ड कर लिया था। तो चलिए सिलाई तो मैंने आपको इतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो दोनों गला बन गया है। अब ऊपर मुड्ढे सिल गए हैं, अब हमें आस्तीन की सिलाई करनी है, क्योंकि मैंने आस्तीन भी बहुत सिंपल तरीके से लगाई है। क्योंकि देखिए बीच में से आप कट कर लीजिए, आस्तीन की छोटा सा कट आप लगा लीजिए, और इस कट को आप बीच आस्तीन के शोल्डर में से जोड़ना स्टार्ट कीजिए, मतलब सिलना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो मैं दोनों चीज़ों को सिल के आस्तीन लगाती हूँ, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कि इजी तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे मैं तो जब लगाती हूँ तो दोनों आस्तीन के राउंड सिल लेती हूँ, आस्तीन को भी सिल लेती हूँ नीचे से, मतलब और उसको भी सिल लेती हूँ, तब राउंड करके लगाती हूँ। पर इसमें मैंने ऐसे ही लगा दिया है आपको दिखाने के लिए। तो मैंने आस्तीनें भी जोड़ दी हैं। अब साइड की सिलाई का नाप ले लीजिए, आप हल्का फुल्का नाप लीजिए कि आपका साइड सीना कितना है, और आपका कमर कितनी है और कितनी नीचे है, ये सब नापते हुए आप उस कुर्ते से ही नाप सकते हैं। उसका एक बार फिर से आइडिया लगा के इस पर नाप निशान लगा लीजिए। उसके बाद आप इसमें सीधी सीधी सिलाई कर लीजिए, और देख लीजिए मेरा कुर्ता तैयार है। और चारों तरफ चाक आपको सिलनी है, ये आपको पता ही है। नीचे से फोल्ड कर लीजिए और दोनों साइड से इसके चाक सिल लीजिए, और देखिए सुंदर सा कुर्ता। हालांकि ये बहुत लॉन्ग नहीं था, शॉर्ट ही था ये कुर्ता। बहुत, मेरे को तो थोड़ा लंबे अच्छे लगते हैं, पर ये वाला मतलब, तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।
तो मैंने कोशिश करी है दोस्तों, आपको इजी तरीके से बताने की कोशिश करी है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि भारतीय हुनर में नए नए प्रकार के वीडियोज़ आते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, और आप सबका प्यार स्नेह के लिए शुक्रिया, आप सभी का। जय हो।